आज के वचन का खुलासा ना ठीक यहां पे आएगा। आज का वचन का खुलासा है ये यूहन्ना की किताब, उसका 10वां अध्याय वचन 30, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 एंड वर्स 30। अब मैं आपको वचन रखने जा रहा हूं, वचन में क्या लिखा है। बहुत छोटा वचन है जो कि यहां पर आएगा, जिसको मैं समझता हूं यहोवा विटनेस, ओनली जीसस और साथ ही साथ कई मुस्लिम्स इसके ऊपर बात करते हैं, इसके ऊपर डिबेट करते हैं, इसको ट्विस्ट करते हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मेरी कोशिश है आपके बीच में आज इस वचन को राइट कॉन्टेक्स्ट में और इसका सही अर्थ आपके बीच में रखने की कोशिश करूं। वह क्या है? यह वचन लिखा है, मैं और मेरा पिता, यह शब्द को देखिए, एक है। इंग्लिश में कहते हैं आई एंड माई फादर आर वन। मैं रिपीट करता हूं, आई एंड माई फादर आर वन, जो कि हिंदी कहता है मैं और पिता एक हैं। अब इसका खुलासा आपके बीच में करने जा रहा हूं। जॉन 10:30 बहुत इजी है याद रखने के लिए ना दोस्तों। वचन है ये वाला जी, जिसको मैंने स्टार किया है, मैं इसको समझाऊंगा और साथ ही साथ इसको जो ब्लैक स्पॉट करके हाईलाइट किया है इसको समझना होगा, क्योंकि यीशु ने कहा मैं और पिता। इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रायून गॉड के दो पर्सनैलिटी है, एक है यीशु और दूसरा है यहोवा। मैं रिपीट करता हूँ, एक है यीशु और दूसरा है यहोवा। यीशु कहता है यहोवा और यहोवा के लिए कहता है यीशु क्या कहता है? मैं, यानी यीशु कहता है यीशु और यहोवा एक है। यीशु, यहोवा और पवित्र आत्मा, जिसको मैं कहता हूँ एलोहिम, ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर। यीशु ने, वाह बड़े ध्यान से सुनना, यीशु ने जब इस शब्द का इस्तेमाल करा तो वहां पे जहां ये घटना घट रही थी, जहां ये स्टेटमेंट दिया, उसके बिल्कुल ठीक सामने 4000 साल से भी ज्यादा जो यहूदी या इजरायली जो परमेश्वर को जानते थे उसके बिल्कुल ठीक सामने खड़े थे। और विशेष करके कुछ 22 या 200 साल बोल लीजिए या 2200 साल से मूसा की व्यवस्था, जिसको कहते हैं तोरा, उनके पास में बिल्कुल बचपन से उनको पढ़ाई जाती थी, उनको सिखाई जाती थी और उनको पता था कि व्यवस्था में परमेश्वर ने कैसे अपना नाम, जिसका नाम है यहोवा, अपने आप का प्रचार कराया और कैसे उन्होंने पूरी पृथ्वी पर यहोवा नाम का डंका बजवाया। वो ऐसी भीड़ सामने खड़ी थी और ऐसी भीड़ यहोवा को छोड़ किसी को नहीं मानती। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी को नहीं मानती। अगर उनके सामने अगर कोई कहता है कि यहोवा के जैसा मैं भी हूं, पत्थर से मार देते थे। और ऐसा लिखा भी है जो कि यूहन्ना की किताब में रिकॉर्ड है कि जैसे यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक हैं, या हम दोनों एक हैं, मेरा पिता भी काम करता है, मैं भी काम करता हूं, इसको जैसे ही यीशु मसीह ने दोहराया, यूहन्ना किताब 5वां अध्याय वचन 17-18 लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह को मारने के लिए हाथ में पत्थर उठा लिए, यीशु को पहाड़ के ऊपर ले गए, वहां से फेंक दे, ना जाने क्या क्या शब्द कहे। ये सारी चीजें यीशु मसीह को पता था। अगर मैं ये स्टेटमेंट देता हूं तो मुझे अभी या तो ये मार सकते, वो बात अलग है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उसको कोई मारना तो दूर की बात है, छू तक नहीं सकता, वो बात अलग है। लेकिन यहां पे ये स्टेटमेंट, अब मेरे मुस्लिम भाई जो सुन रहे होंगे अगर ये वीडियो, और जो मसीह लोग हैं, क्राइस्ट फॉलोवर, अगर वो सुन रहे होंगे, उनके दोस्तों ने कहा होगा कि तुम्हारे यीशु ने ये कैसे कह दिया, तो आपके पास में सटीक, एक्यूरेट कॉन्टेक्स्ट के साथ में जवाब होगा उनको समझाने के लिए। और यहोवा विटनेस वाले अगर घर आ जाते हैं या आपके संपर्क में आते हैं तो उनको जवाब देने के लिए आपके पास में बिल्कुल सटीक, एक्यूरेट जवाब होगा, क्योंकि आपको मैं अब ये समझाने जा रहा हूं। बहुत मजेदार है, बहुत सारा ज्ञान है इसमें और बहुत कुछ सीखने है। और मैं वापस कहता हूं, मैंने सिर्फ एक ही पहलू को टच करा है या एक हिस्से को लिया है, फिर कभी बहुत सारे हिस्सों को लेकर इसके ऊपर बात करूंगा। जैसे यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक हैं, इंग्लिश में लिखा है कि आई एंड माई फादर आर वन। ये जो शब्द है यीशु ने कहते वक्त में, याद रखो यहूदी सामने थे, वो यहूदी जो भजन की किताब को अच्छे से जानते हैं, जिसको कहते हैं ना घूट घूट के पी लिया, और साथ ही साथ मूसा की 5 किताबें, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती की किताब और व्यवस्था विवरण, ये 5 किताबों को, और नबियों की किताबें तो अलग है, उन सबको बखूबी जानते हैं, क्योंकि वो खुद पढ़ाते हैं हर सब्त के दिन मंदिर के अंदर जाकर वो पढ़ाते हैं। तो ऐसे लोगों के सामने यीशु का ये स्टेटमेंट देना, अब आप खुद सोचिए,
ऐसा कौन दे सकता है जो खुद है और जो खुद बोल सकता है क्योंकि वो खुद है। तो यीशु खुद है, यीशु बोल सकता है क्योंकि वो और पिता एक हैं, वो जानता है ना। दोस्तों अब यहाँ पे एक सबसे पहली बात समझा दूं कि जैसे यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक हैं, तो यहाँ यीशु ने खुद को पिता नहीं कहा लेकिन खुद को परमेश्वर जरूर कहा, जो कि ब्रैकेट में मैंने गॉड डाला है। और याद रखो स्मॉल जी नहीं है, ये कैपिटल जी है, जिसको ग्रीक में थियोस कहते हैं। जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है ना थियोस, वही यीशु मसीह ने कहा कि मैं थियोस हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं गॉड हूं, कैपिटल जी। तो परमेश्वर को यीशु मसीह ने अपने आप को पिता नहीं कहा कि मैं पिता हूं, क्योंकि उसको पता है कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, लेकिन ये तीनों मिलकर एक है। ये आपको तो समझना जरूरी होगा, जिसको कहते हैं कि एक परमेश्वर लेकिन तीन पर्सनैलिटी। एक परमेश्वर तीन व्यक्तित्व, वन गॉड एंड थ्री पर्सनैलिटीज। ये बात समझ में आती होगी आपको, और इसके ऊपर फिर कभी बात करूंगा ट्राइयून गॉड क्या है पूरी डिटेल में। खैर वीडियो तो बना चुका हूं लेकिन फिर भी बनाऊंगा, ठीक है ना। सो यहां यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं पिता हूं, that I am father, no, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा कि मैं खुदा हूं, मैं परमेश्वर हूं, मैं गॉड हूं, I am God। इसलिए ये स्टेटमेंट पहला बताता है कि मैं और पिता एक हैं। अब प्रश्न ये उठता है, चलो इंग्लिश में भी डाल देता हूं, बोथ आर इक्वल। रिपीट कर देता हूं, बट बोथ आर इक्वल। इक्वल से मेरा मतलब है एक से मेरा मतलब है इक्वल। पिता अलग है, पुत्र अलग है। ओनली जीसस वालों तुम सुनो, जवा विटनेस वालों तुम सुनो। आपको समझना जरूरी है कि यीशु है, पिता है और पवित्र आत्मा है, लेकिन तीनों की जो इक्वलनेस है या एकता है वह यह है कि तीनों गॉड है। वाह, तीनों गॉड है। क्या करूं, मुझे लगता है कि फिर कभी वीडियो बनाऊंगा कि मुस्लिम्स कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर खुद को कहां है। पूरे 4 किताब में, जिसको वो कहते हैं इंजील, एक है मती, दूसरा है मरकुस, तीसरा है लूका, चौथा है योना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मैं गॉड हूं, कभी नहीं कहा। चलिए बिल्कुल सही है, हम भी मानते हैं यीशु ने नहीं कहा, जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि जिसके सामने वो ये स्टेटमेंट दे रहा है वो यहूदी है। बड़े ध्यान से सुनना, और जिसके सामने यीशु स्टेटमेंट दे रहा है वो यहूदी है। अगर यीशु कहे देगा पहले दिन से ही मैं परमेश्वर हूं, तो यहूदी यीशु मसीह को काम करने क्यों देंगे? यीशु को प्रचार करने क्यों देंगे? कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो यीशु मसीह पहली बात पृथ्वी पर खुदा बनकर आया ही नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर पिता बनकर आया ही नहीं, वो तो परमेश्वर का बेटा बनकर आया। इसका कॉन्टेक्स्ट या फिर इसका कनेक्शन है अदन का बगीचा, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का एक बेटा फेल हो गया था। माफ करें जी, चलो ऐसे भी बोल देते हैं, परमेश्वर का बेटा मतलब है आदम। परमेश्वर ने उसको बनाया अपने स्वरूप में, तो आदम फेल हो गया, एक बेटा फेल हो गया, तो यीशु मसीह को दूसरा बेटा बनकर आना। मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, फिर कभी बात करूंगा, लेकिन याद रखो यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा 4 किताबों में कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो। एग्जैक्टली हम स्वीकार करते नहीं लिखा, और मैंने कहा उसकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुस्लिम्स ये जरूर मानते हैं, या बाकी लोग भी ये जरूर मानते हैं कि यीशु मसीह को, मुस्लिम उनकी कुरान कहती है कि यीशु मसीह पैगंबर है, यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ, यीशु मसीह मसीहा है, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा बनकर इस पृथ्वी पर आया, यीशु मसीह क्रूस पर मरा। ये सब मानते हैं। मेरा प्रश्न है, क्या कभी यीशु ने खुद कहा मैं मरियम का बेटा हूं? नहीं। क्या यीशु ने कभी खुद कहा मैं भविष्यवक्ता हूं? नहीं। क्या यीशु ने खुद कभी कहा मैं क्रूस पर मरने के लिए परमेश्वर का बेटा बनकर आया? नहीं। तो फिर तुम कैसे मानते हो? क्यों मानते हो? क्योंकि तुम्हारी कुरान कहती है। वैसे ही जैसे तुम्हारी कुरान कहती है, वैसे ही हमारी बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। और बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, मैं इसके ऊपर फिर कभी खुलकर बात करूंगा। लेकिन अब बात करते हैं मैं और पिता एक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जिसके सामने यीशु कह रहा है वह है यहूदी। तो यहूदियों के सामने यीशु मसीह ये स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा है। नाउ अब प्रश्न उठता है, हाउ, कैसे, ये कैसे हो सकता है? ना यूहन्ना की किताब उसका 10 का 27 से 28 तक। ना याद रखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि किसी को भी समझने के लिए, कोई स्टेटमेंट को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट में जाना जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं कि किसी भी फ्रेज का,
किसी भी पत्रिका, किसी भी वचन का, किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझोगे तो फिर गई भैंस पानी में। तो कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो सबका बॉस है। मैं रिपीट करता हूं कि किसी भी स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट जो है वो बॉस है। अगर आपने कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझा, आपने कुछ नहीं समझा। तो यहां से शुरू होता है कॉन्टेक्स्ट। यीशु ने जब कहा ना मैं और पिता एक हैं, तो इसलिए कहा क्योंकि यहां से शुरू होता है। तो इसका मतलब है आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि 27 और 28 में क्या लिखा है। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मैंने इसको ब्लैक में हाईलाइट किया है ताकि मैं इसी को लेकर बात करूंगा और साथ ही साथ इसको। अब इसको पूरा पहला पढ़ लेते हैं। लिखा है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यहां पे जितना भी लिखा है मैं, फिर लिखा है मैं, और फिर लिखा है कि मेरे हाथों से, तो इसका मतलब है यहां पर सिंगुलर बात हो रही है, प्लूरल नहीं। यहां यीशु कह रहा है मैं, मेरी भेड़ें, मेरी आवाज, मेरा हाथों से। आप इसको समझिए कि ऐसा स्टेटमेंट यीशु दे रहा है किसके सामने? यहूदियों के सामने, उस वक्त में जो यहोवा को जानते थे, जो ये भी जानते थे अगर यीशु मसीह ऐसा शब्द इस्तेमाल करेगा तो उनको पता चल जाता था कि ऐसा ही पैरेलल, इसका मतलब है हू बहू कहीं और लिखा है, तो वो भी बता दूं कि कहां लिखा है और उसके चलते आपको पता चलेगा कि क्यों यीशु ने कहा कि मैं और पिता एक है, आई एंड माई फादर आर वन। आपको यह भी समझ आ जाएगा। तो मैं ले चलता हूं भजन संहिता 95 का 6 और 8 तक में। भजन संहिता 95 का 6, 95, 95, 6 to 8। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है कि आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा, याद रखो यहोवा यानी कि परमेश्वर पिता, यहोवा के सामने घुटने टेके क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हम उसी के चराई की प्रजा हैं। अब इसको ध्यान दीजिएगा। और उसके हाथ की भेड़ें हैं, याद रखो उसकी हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी शब्द सुनते। मैं दोनों को सामने रखूंगा, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल पढ़ते हैं। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वे मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। मरीबा, ठीक है ना। ये किसका स्टेटमेंट है? परमेश्वर पिता का, यहोवा का। इसके पहले जो पढ़ा था वो किसका था? यूहन्ना का किताब 10 का 27 से यीशु का। अब इसको देखते हैं व्यवस्था विवरण 32 का 29 में, माफ करें 39 में, 32-39 जी, डिट्रोनॉमी 32-39। यहां लिखा है कि इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वहां हूं और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूं, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता। अब इसको देखें। और उसके हाथ से, और उसके हाथ की भेड़ें हैं, और उसके हाथ की भेड़ें हैं। अब मैं ला रहा हूं दोनों को सामने। तो यहां है यूहन्ना 10 का 27 से 28 और यहां पर है वो दो वचन। तो यहां है यीशु सिंगुलर, यहां है यहोवा सिंगुलर। यीशु ने क्या कहा था 10 का 30 में? मैं और पिता एक हैं। अब आप पैरेलल देख लो। यहां जो लिखा है आप देख सकते हैं और वहां जो लिखा है आप देख सकते हैं। यहां लिखा है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यहां क्या लिखा है? उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते, मेरा शब्द सुनते, उसकी बातें सुनते। उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बातें सुनते। मतलब दो वचन को मैंने रखा है। एक है यीशु कहता है मेरा शब्द सुनेगी मेरी भेड़ें। यहां क्या लिखा है कि मेरी आवाज सुनेगी मेरी भेड़ें। सी दैट? मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनेंगे। फिर लिखता है मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यहां क्या लिखा है? मेरे हाथ से छीन ना लेगा। सी दिस? मेरे हाथ से छीन ना लेगा। अब आप सोच के देखिए, आज तुम उसकी बात सुनते हो, उसके हाथ से, उसके हाथ की भेड़ें, उसके हाथ की भेड़ें, उससे कोई नहीं छीन सकता। तो आप देख रहे हैं पैरेलल। तो इसका मतलब है कि यहां यीशु कहता है, यहां यहोवा कहता है, और फिर वचन 10 का 30, यूहन्ना 10 का 30 कहता है मैं और पिता एक हैं। अब मेरा प्रश्न है उस वक्त के यहूदियों से, आज के यहूदियों से, और वो सभी जो नहीं मानते कि यीशु मसीह परमेश्वर है, मैं उनसे पूछूंगा अगर परमेश्वर नहीं है यीशु मसीह, खुदा नहीं है यीशु मसीह, गॉड नहीं है यीशु मसीह, तो हूबहू ऐसा लाइन, हूबहू ऐसा स्टेटमेंट एक इंसान, एक ऐसा नबी कैसे इस्तेमाल कर सकता है? जी दोस्तों, कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अब प्रश्न उठता है क्या यीशु मसीह को नहीं पता था वो कौन है? जी पता था।
लेकिन किसके सामने बात कर रहा है? यहूदियों के सामने। यहूदियों ने हाथ में पत्थर उठाए, पहाड़ से उनको फेंकने की कोशिश करी और उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी भली भली बातें कही कि ये निंदा करता है, ये परमेश्वर का अपमान करता है, ये सारी बातें करी। मैं इसका पार्ट 2 फिर कभी बनाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि आज के लिए आपको यह समझना जरूरी है। यूहन्ना 10:30, जैसे यीशु ने कहा आई एंड माय फादर आर वन, मैं और मेरा पिता एक हैं, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह सिंगुलर परमेश्वर है, यहोवा फादर सिंगुलर अलग है, लेकिन ये तीनों पिता पुत्र पवित्र आत्मा एलोहिम जिसको कहते हैं, ये ट्रायून गॉड है। 3 पर्सनैलिटी है लेकिन एक है। लेकिन यीशु मसीह खुद भी अपने आप को कंसीडर करता है उस वक्त भी और अभी भी, जो कहता है कि मैं और पिता एक है। मैंने आपको सबूत दे दिया, स्क्रिप्चर दे दिया, कॉन्टेक्स्ट दे दिया। अब आपको कोई सवाल करता है कैसे, तो ये बताओ। अगर कोई जवा विटनेस कहता है कैसे, तो ये बताओ। अगर कोई मुस्लिम सवाल करता है कैसे, तो ये बताओ। और साथ ही साथ जो क्रिश्चियंस भी पूछते हैं ये कैसे, तो ये बताओ। उसके मदद के लिए आपको ये जो है वीडियो मैंने बनाया ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं इसको याद रखें। आप जानते हैं क्या करना है। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।